किसी को कुछ लास्ट क्लास में डाउट पूछना है क्या? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी मुझे जवाब देना बच्चों। y का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जल्दी बताओ, लिखते जाओ फटाफट। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी बताओ। बराक ओबामा कौन है बेटा? बराक, मैं रिमूव कर रहा हूं तुमको क्लास से। जल्दी करो सब लोग। आई, शाबाश। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx। ये dy बाई dx नहीं भूलेंगे। और y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। क्लियर है बच्चों यहां तक? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों आ जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, r का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू r। r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r। r का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू t। और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू t। जल्दी करो बच्चों। आ जाओ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा dr बाई dr। ये तो वन ही हो गया ना बच्चों। तो r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r1, ये क्या हो जाएगा? dr बाई dt। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r dr बाई dt। क्लियर? आ गया सबको समझ में? कुछ डाउट है तो पूछो। शाबाश, आओ आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, एरिया ऑफ द डिस्क हमको पता है। एरिया ऑफ द डिस्क के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करो करो बच्चा लोग, डिफरेंशिएट करो दोनों को, एलएचएस को भी आरएचएस को भी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करो। हर्ष, माइक चालू करो बेटा अपना। यस सर। हेलो हर्ष, आवाज नहीं आ रही है। चालू है। चयन, माइक चालू करो। यस सर। चयन, आवाज नहीं आ रही बेटा। सर आ रही है।
ओके ओके, हाँ मुझे नहीं आ रही थी। चलो, तो ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? डी ए बाय डी आर। ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है वैसा ही रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, और विथ रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो डी आर बाई डी आर हो जाएगा, तो वो कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। बताओ समझ आया बच्चे लोग यहाँ पे? हाँ चैन, चलो अगला सवाल। अब दोनों को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, एलएचएस आरएचएस विथ रिस्पेक्ट टू टी। करो बच्चों सब। हिमांशु बेटा, पाई कांस्टेंट होता है, नंबर है पाई। लिखो बच्चों, चैट में लिख के बताओ, जवाब दो। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे बच्चे। आ जाओ, तो ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा 2r डी आर बाई डी टी। ये आएगा बच्चों, आया क्या समझ में सबको? अलविना बेटा सही तो है, इसमें क्या लगाना है आपको? किसमें प्रोडक्ट रूल बोल रहे हो? एक ही तो फंक्शन है आर स्क्वायर बस। पाई तो कांस्टेंट होता है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ पे 22/7 कांस्टेंट होता है पाई। बेटा मोहित डी आर बाई, अरे ये नहीं कट करेंगे मोहित, नहीं करेंगे। नहीं राम, कर सकते हो मोहित और राम कर सकते हो, बट करना मत, जब तक नहीं बोले तब तक मत करना। ऋतिका उसकी जरूरत नहीं है अभी। वेरी गुड, आ जाओ। अमन बेटा तुमने रिवाइज नहीं किया अच्छे से। आइए, ए का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ए बाई डी टी, और आर स्क्वायर का अभी हमने सीखा चेन रूल से 2r डी आर बाई डी टी। पिछले सवाल में विद रिस्पेक्ट टू आर था ना, तो डी आर बाई डी आर कट गया था, 1 ही बचा था बस। अभी विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी आर बाई डी टी भी आएगा एक। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। अब देखो इसी पे सवाल है, ठीक है? देखें कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ये जो लिखा है इसको मैं अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलूंगा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखा है इसको बोलूंगा इंग्लिश में। आ जाओ, देखें कितने बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, सवाल लिखो बच्चों एक।
disk is expanding. एक डिस्क है जो एक्सपांड होती जा रही है such that its radius is increasing at the rate of such that its radius is increasing at the rate of 5 centimeter per second. Find the rate of change of area of disk. Find the rate of change of area of disk at instant when radius is 10 centimeter. When radius is 10 centimeter. जवाब दो बच्चों इसका। इस्तेहा बेटा वो अलग है, उसकी पावर अलग है इस्तेहा। जल्दी करिए, 1 मिनट है सवाल करने के लिए आपके पास। अर्नव का सही है, विचिजीशु का सही है, गीत गलत, तनीषा गलत, नैतिक का सही है, ईशान का सही है, मोहित का गलत है, आंचल सही है, राम गलत, आदित्य मणि सही है, आयुष का सही है, समर्थ का सही है, पुष्कर गलत है बेटा, हिमांशु गलत है, अनंत गलत, आयुष का सही है, पीयूष का गलत, अलवीना का गलत है, गीत अब सही है। वैल्यू डालो चयन बेटा। आइए, हर्ष बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया, आ जाओ तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों दिया क्या है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट। ये क्या दिया है बच्चों, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस दिया है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रेडियस दिया है, यानी ये dr बाय dt दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट भी बता रहा है, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यानी रेडियस अपॉन टाइम, dr बाय dt, रेडियस अपॉन टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट भी बता रहा है आपको, dr बाय dt दिया है, देखो रेडियस दिया है 10, पूछा क्या है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, यानी dA बाय dt पूछा है। dA बाय dt पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, यानी dA बाय dt पूछा है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, तो dA बाय dt हो गया। अब ये निकालेंगे कैसे, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dA बाय dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr बाय dt। अब dr बाय dt की वैल्यू पता है,
आर की वैल्यू पता है, 2 पाई की पता है, वैल्यू रखो सबकी, ये आ जाएगा 100 पाई। आ गया आंसर 100 पाई। बिल्कुल आदित्य मणि, बिल्कुल। बिल्कुल आदित्य मणि, क्योंकि पूछा है बेटा गीत, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है इसलिए। ठीक है, आ जाओ। अब यूनिट बताओ बच्चों इसका, dA/dt। देखो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम सेकंड, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लिख लीजिए बच्चों ये 100 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपको पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करवा सकता है, स्फीयर के सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करवा सकता है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करवा सकता है, किसी भी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करवा सकता है। तो ध्यान रखिए ये कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, जहां भी रेट लिखा हो ना, रेट मतलब डिफरेंशिएशन, जहां भी रेट लिखा हो मतलब डिफरेंशिएशन। पाई को पाई रहने दो, आंसर में अगर है तो पाई को 3.14 भी लिख सकते हो। आओ आगे चलते हैं। तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है वो सीखेंगे। चलो अब आगे सब ध्यान दो पूरा, ठीक है, पूरा ध्यान मेरे पे दीजिए सब लोग। ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, आ जाओ। तो ये सीखने से पहले हमको एक चीज सीखनी है बच्चों, स्लोप। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में डिफरेंशिएशन बताता है स्लोप, तो पहले हम सीखेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ का क्या मतलब है। चलो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्लोप। अब ध्यान दो बेटा, स्लोप को हिंदी में बोलो क्या बोलते हैं। वेरी गुड, ढलान, ढलान, ढलान। ठीक है, होता है ना रास्ते में चढ़ते हैं तो वो ऐसे खाई आती है, तो ढलान है। ठीक है, कभी कभी पहाड़ चढ़ते टाइम ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत स्टीप चढ़ाई है, मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है, ढलान तेज है। ठीक है, आ जाओ इधर आओ। अब मैं आपको दो ग्राफ दे रहा हूं, आप बताना किसका स्लोप ज्यादा है। ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, किसकी ढलान ज्यादा है। हर बच्चे ने सही जवाब दिया है, सेकंड। बच्चों देखो, एक बॉल यहाँ पे रख दो और एक बॉल यहाँ रख दो, फिसल पट्टी पे छोड़ दो, तो कौन सी बॉल तेजी से आएगी, ये तेजी से आएगी। ठीक है, ये ढलान ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। जल्दी लिख लो बच्चों इसको।
आइए आगे चल रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों, देखो एक ग्राफ में मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस से, स्ट्रेट लाइन एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस से। तो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की जो ढलान है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, स्लोप। पहले तो इसका सिंबल सिंबल होता है बच्चों स्मॉल एम, तो स्लोप का सिंबल होता है स्मॉल एम और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। थीटा इज एंगल made by line with positive x-axis in anti-clockwise direction. ठीक है, ये जल्दी लिख दो बच्चों। स्लोप हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा से, तो टेन थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स एक्सिस से शुरू होकर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो जो थीटा बन रहा है वो एंगल है। नहीं, ये डेफिनेशन ऐसी है बेटा रमन, यही ध्यान रखना है। वेरी गुड अर्पित, दानिश सही है बेटा, आ जाओ, लिख लिया सबने, चलो आगे। अब देखो दो लाइन है, ये एक्स एक्सिस, एक लाइन ऐसी है 30 डिग्री बना रही है, लाइन वन, और एक लाइन ऐसी है, ठीक है, लाइन टू। ये जो एंगल है ना एक्स एक्सिस से, ये लाइन बना रही है 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से, ठीक है, और ये लाइन बना रही है 30 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस। बताओ फाइंड स्लोप ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू, बताओ। वैल्यू रखो फॉर्मूला में, फॉर्मूला में वैल्यू रखो। प्रियांशु भट्ट, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी बेटा। वेरी गुड, शाबाश। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप यानी m1 हो गया कितना, 1030, यानी 1/√3। जो बच्चों ढलान होती है ना, कि फिसल पट्टी की ढलान कितनी है, स्लाइड की ढलान कितनी है, ठीक है, तो ढलान को मैथमेटिकली जो फॉर्मूला दिया गया, मैथ्स का फॉर्मूला, वो होता है टेन थीटा, ठीक है। तो 1030 हो गया m1 1/√3, दूसरा m2 हो गया 1060, यानी हो गया √3। तो कौन ज्यादा है बच्चे, √3 बड़ा है ना, 1/√3 छोटा है, √3 बड़ा है, तो स्लोप किसका हो गया, 2 का ग्रेटर देन 1। यही तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। बेटा होस्ट पे करना है, मन होस्ट पे। आ जाओ आगे चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, सुनना मेरी बात, ठीक है, समझना ये बात। मान लो ओरिजिन से शुरू हो रही गाड़ी, ठीक है, ये मान लो 0,0 है, ये x,y, ठीक है, ये थीटा। तो स्लोप चाहिए, मतलब बच्चे क्या चाहिए, टेन थीटा, ठीक है। क्या मैं इसे ट्रायंगल बना दूं, तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गई वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो मेरे को बताओ जरा कि परपेंडिकुलर कितना होगा, एक्स होगा कि वाई होगा,
हाँ ये दूरी हाइट, हाइट है ना बच्चे, हाइट क्या है, y एक्सिस। तो ये जो है परपेंडिकुलर, ये है y, और ये जो बेस है वो है x। तो tan थीटा कितना हो गया यहाँ पे, y by x, ये आंसर है, tan थीटा इज y by x। यूनिट लेस है बेटा गीत, लिख लिया, चलो आगे चल रहे हैं। अब बताना बच्चों मेरे को, अब देखें कितने बच्चे दिमाग लगा के सही बता रहे हैं। 3,4 एक पॉइंट है, उससे हम गए आगे 5,8। ये थीटा, tan थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। देखें फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। वेरी गुड, कई बच्चों का सही जवाब आ चुका है, शाबाश। देखो बच्चों, ट्रायंगल पूरा करो, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखो ये दूरी कितनी है, 3, यहां तक की देखो 5, ठीक है। तो यहां तक की दूरी 3, यहां तक की 5, तो ये बेस कितना हो गया ट्रायंगल का, बेस 2, ठीक है। तो बेस हो गया 2। अब हाइट देखें, तो ये यहां से पूरी हाइट, y कोऑर्डिनेट 8 है, पूरी हाइट इज 8, और ये हाइट है 4, तो ये 4 है और ये पूरा 8 है। तो 8 में से 4 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो tan थीटा बच्चों क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/2, यानी 2 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू आई 2, यानी स्लोप इज 2। tan थीटा की वैल्यू आई 2, यानी इस लाइन का जो स्लोप है, AB लाइन, जो बच्चों AB लाइन है, तो AB लाइन का स्लोप इज 2। समझ आ गई, कोई यूनिट की चाहे यूनिट लेस है, स्लोप की यूनिट नहीं होती है। आ गया बच्चों समझ में, हाँ वासु समझ में आ जाएगा बेटा, और ध्यान देना भी। चलो अब फोर्स का, सॉरी स्लोप का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां से लाइन जा रही है x2 y2 पर, ये A ये B। करो बच्चों, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AB, फॉर्मूला डिराइव करो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AB। tan थीटा निकालना है अल्बिना, tan थीटा कैसे निकालोगे, वेरी गुड श्रेया, कल आयुष, आदित्य मणि, प्रगति, दानिश, सही बात है, अनामिका, रूपांशु सही है, विभव आरजे ने गलत कर दिया है, अक्षर कौशल सही है, स्पर्श का सही है, रितेश, वेदिका का सही है, ईशान का सही, ईशान गलत कर दिया बेटा तुमने, रेसिप्रोकल बता रहे हो, जैस्मीन उल्टा बता रहे हो,
शक्ति y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया। हाँ वासु सोनी बेटा ध्यान देना, ट्रायंगल पूरा कर लेते पहले अपन। ये हो गया थीटा, तो स्लोप मतलब tan थीटा। देखो इसको खींच दोगे ना तो ये भी थीटा ही एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसको ये tan थीटा के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो ये दूरी कितनी है, ये हाइट, इसका y कोऑर्डिनेट हाइट y1, और ये दूरी कितनी है, फुल हाइट y2। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर पूरा y2 डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो बचेगा इतना। फिर उसी प्रकार से ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2, यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2। तो बेस कितना आया, बेस बस इतनी दूरी चाहिए, तो x2 माइनस x1 आपको ये मिलेगा। तो बेस आ गया ना x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या मिला बच्चों, tan थीटा मिला हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ आ गया वासु? ओके देखो बच्चों, एक बात बताना, क्या मैं इसको चेंज इन वाई लिख सकता हूं, डेल्टा वाई, और क्या मैं इसको चेंज इन एक्स लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स? शाबाश, बिल्कुल। तो लिख लीजिए बच्चों, ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया एक, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लो बच्चों। आदित्य बेटा लेंथ नहीं चाहिए मेरे को, tan थीटा चाहिए, tan थीटा मिल गया बस। हाँ जयराज आएगा, मैथ्स में भी आएगा ये डेल्टा। बेटा दिव्यांशु डेल्टा बताया मैंने, चेंज होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, ये पहले बताया मैंने। चलो आगे बढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, अगर बड़ा चेंज है तो डेल्टा लिखते हैं, छोटा चेंज है तो क्या लिखते हैं, छोटा चेंज है तो क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। वेरी गुड, डी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा। यानी जो स्लोप है, जो लाइन की ढलान है, वो ढलान इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशिएशन। लिखो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा का फॉर्मूला। हाँ आयुष बिल्कुल। तो डी वाई बाई डी एक्स इन ग्राफ रिप्रेजेंट स्लोप। dy by dx in graph represents slope। हाँ, और इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोलोगे। वेरी गुड रूपांशु। चलो बच्चों, ये ग्राफ गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx, जल्दी करो। हाँ
dy बाय dx यानी क्या, स्लोप, और यहाँ पे थीटा दिया है यानी tan थीटा, यानी tan 45, यानी 1, यानी इस ग्राफ के लिए dy बाय dx इज 1। समझ आया बच्चों? चलो आगे चलें। अब बच्चों बताओ, इस ग्राफ के लिए dy बाय dx बताओ। इसके लिए dy बाय dx बताओ। dy बाय dx यानी स्लोप, यानी tan थीटा, ठीक है। और थीटा किससे, एक्स एक्सिस से। देखो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पैरेलल लाइन से। तो एंगल कितना बनाती है पैरेलल, 0 डिग्री। तो tan 0 यानी 0, तो स्लोप हो गया 0। और सोचो, ये अगर फिसल पट्टी है, यहाँ पे किसी बॉल को रख दो, तो ये बॉल फिसल के कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कोई ढलान ही नहीं है, तो इसलिए स्लोप 0 है। आए समझ में? और सोचो कि अगर मैं ये वैल्यू दे दूं 5, अगर मैं ये वैल्यू दे दूं 5, तो यहाँ पे y क्या है, 5, y 5 5 5 5 5 5, हर जगह की y सेम है, यानी ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू कांस्टेंट का। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो स्लोप 0, डिफरेंशिएशन 0, सब 0। देखो सारी बातें एक ही तो थी, सब रिलेट हो गया। इसीलिए आप बोल सकते हो कांस्टेंट का स्लोप 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ मतलब अक्षर दोनों बातें बोल सकते हो। आ जाओ आगे चले, चलो चलो अब नेक्स्ट। ऐसी लाइन है बच्चों, सीधी स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल, इसका स्लोप बताओ। कितना आसान है, 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, तो tan 90 यानी इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, dy by dx इनफाइनाइट, ठीक है। चलो आगे दिव्यांशु, रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, वही मैं इसीलिए रिजल्ट की बात कर रहा था अभी। वो 25 का बोनस करना है ना, वो डायग्राम गायब हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई आज, ठीक है। हाँ ढलान मैक्स है, ढलान मैक्स, ठीक है, स्लोप मैक्सिमम है। आ जाओ
तो आप देखो बच्चों एक स्टेटमेंट लिखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम एवरीवेयर। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह स्लोप सेम होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। क्योंकि देखो ये अगर थीटा एंगल तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला देखो सवाल क्या है, अगला स्टेटमेंट लिखो, स्लोप ऑफ अ कर्व्ड ग्राफ is different at different points। है ना, आसपास चेंज हो रहा है ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना, मान लीजिए ये एक ऐसा ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा बनाया गया, ठीक है, कोई भी रैंडम ग्राफ बना लो। चलो बच्चों, ए पे और बी पे स्लोप बताओ कैसा होगा, फाइंड स्लोप एट ए एंड बी। फाइंड स्लोप एट ए एंड बी। देखो तो बच्चे क्लूलेस हो गए कि सर किसका स्लोप बताओ। स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप समझ में आ रहा था, तो कर्व में टेंजेंट का स्लोप देखते हैं, टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट। स्लोप एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट बनाने आती है बच्चों, बचपन में सीखिए टेंजेंट। हाँ वेरी गुड आयुष, अमन सही है बेटा। आ जाओ चलो, टेंजेंट बना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक सर्कल में पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब पे टेंजेंट बनाओ। सही बात है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। बना दिए हर्ष, वेरी गुड। हाँ आदित्य भाई सही बोल रहे हो। आइए देखो बच्चों, तो 1 पे टेंजेंट ऐसे बनेगी सीधी, ठीक है, 2 पे टेंजेंट कैसे बनेगी, 2 पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, 3 पे टेंजेंट कैसे ऐसे, 4 पे ऐसे, 5 पे ऐसे, 6 पे ये, 7 पे ऐसी और 8 पे ऐसी। टेंजेंट बनाने आ गया सबको? बिल्कुल सही बात है, तथ्य। चलो अच्छा एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, अब मैं आपसे अगर पूछूं स्लोप बताओ, 3 पे स्लोप बताओ, 7 पे स्लोप बताओ, बताओ जवाब दो। तो इनके टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट ऐसे। अब देखो स्लोप,
कोई बॉल रख दो कहाँ जाए, कहीं नहीं, तो स्लोप 3 और 7 पे 0, तो लिख देना स्लोप एट 3 एंड स्लोप एट 7 इज 0। स्लोप एट 3 एंड स्लोप एट 7 इज 0। चलो अब 1 पे बताओ, 1 पे, 1 पे स्लोप क्या है? 1 पे, हाँ 1 का टेंजेंट ऐसे स्ट्रेट बनेगा, यानी 1 की जो स्लोप है इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। वेरी गुड। तो स्लोप एट 1 and 5 इज नॉट डिफाइंड। स्लोप एट 1 and 5 इज नॉट डिफाइंड, लिख देना ये। आ जाओ बच्चों, dy by dx की वैल्यू लिखो, इसके मतलब लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। dy by dx क्या बताता है बच्चों? dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है एट एनी पॉइंट। तो dy by dx को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहली बात। दूसरी बात डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बात। तीसरी बात स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ग्राफ एट एनी पॉइंट। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो अब अगला सवाल। एक ग्राफ दिया बच्चों, ऐसे ग्राफ दिया है, एक ग्राफ दिया है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ए का जो टेंजेंट है वो यहां से 120 डिग्री बना। सी का जो टेंजेंट है वो यहां से 30 डिग्री बना। ठीक है, ए का टेंजेंट दे दिया है, बी का सोचो, सी का दे दिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx एट ए बी एंड सी। ए पे dy by dx की वैल्यू बताओ, बी पे dy by dx की वैल्यू बताओ, सी पे dy by dx की वैल्यू बताओ। करो फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx एट ए बी एंड सी। क्या बात है, सही जवाब, सही जवाब। कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया। dy by dx सी पे करते हैं, तो सी पे जो टेंजेंट है बच्चों उसका स्लोप होगा tan 30, यानी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ए पे देखते हैं, तो dy by dx एट ए होगा tan ऑफ 120 डिग्री, और tan 120 निकालो बच्चों, कैसे निकालते हो? tan 90 प्लस 30 ये हो जाएगा माइनस cot 30, यानी -√3। तो ए पे जो स्लोप है नेगेटिव है,
-√3, तो dy by dx इज नेगेटिव -√3। और b पे जो टेंजेंट बनेगा वो आपको पता है सीधा बनेगा, तो b पे स्लोप इज 0, तो dy by dx at b is 0, dy by dx at b is 0। हाँ बड़ी सही में हाँ, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या बच्चों? नेगेटिव स्लोप मतलब वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऐसी लाइन है ना तो एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसी लाइन है तो ऑब्ट्यूज एंगल तो नेगेटिव स्लोप। ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव स्लोप मतलब रिप्रेजेंटेशन है बस, और पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल। आयुष डिफाइन नहीं करेंगे उसको। अरे अर्ना बेटा कहाँ लिखा है 60? कहाँ लिखा है 60? कहीं भी तो नहीं लिखा है 60 बेटा। स्लोप, हाँ बिल्कुल रमन सही बोल रहे हो बेटा। अलमीना अभी ये जो सिखा रहा हूं वो सीखो। हाँ एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस से लेना है, जब भी स्लोप की बात करेंगे एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस से लेंगे। हाँ विजी जीशु सही बोला एकदम। ठीक है बच्चों, चलो फिर अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं तक है। आप पेपर जो हुआ था आज उसको फिर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। हर बच्चा पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करेगा, फिर से सॉल्व करेगा और सोचेंगे कि आज पेपर में मैं ऐसे क्या करता कि मेरे 25-30 नंबर ज्यादा आते। ठीक है? हाँ पीयूष एकदम। चलो थैंक यू सो मच। पेपर मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, जिसको नहीं मिला उसको पेपर भेज देता हूँ ग्रुप पे। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।